तारकासुर का अंत, तारकासुर को समाप्त करो। और तारकासुर का संहार करना ये कार्तिकेय जी से देवताओं चाहते भी ये थे कि कार्तिकेय ही, क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था? तारकासुर ने मांगा था कि मैं अगर प्राणों को त्यागूं तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, भगवान शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटना चाहिए, ये मांगा गया पुत्र। माता पार्वती जी ने कहा, माँ जगत जननी जगत धात्री माँ दुर्गा जी ने, माता पार्वती जी कहती है सुनो कार्तिकेय, तुम तारकासुर का संहार करो, मना नहीं है, पर तारकासुर के हृदय में बाण न लगे। तब तारकासुर का संहार स्वयं कार्तिकेय बाबा ने करा। चारों तरफ आनंद की आनंद समाहित हो गया। बोल विश्वनाथ भगवान की। नहीं, सोने का मृग होता है? अरे जम के तो बोलो। नहीं, 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का मृग होता ही नहीं है। 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि स्वर्ण का मृग नहीं होता। उसी तरह हमारा पूरा जीवन ही ये सोचने में निकल जाता है कि अब 15 दिन के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 1 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 8 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 14 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा। बस अभी मेरी थोड़ी टेंशन चल रही है, 8 दिन के बाद मेरी टेंशन समाप्त हो जाएगी। हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि मेरा अच्छा समय अब आने वाला है, मेरा अच्छा वक्त अब आने वाला है, मेरा वक्त बदलने वाला है, मेरा समय बदलने वाला है। हम पूरी उम्र ये सोचते 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 अर्थी पर जाकर लेट जाते हैं, पर वो अच्छा वक्त हम पकड़ नहीं पाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, आज का जो समय है, अभी का जो समय है, अभी की जो घड़ी है, अभी का जो पल है, अभी का जो नक्षत्र है, आज का जो दिन है, उससे अच्छा कोई समय नहीं हो सकता। उसको अच्छा जीने का प्रयास है। आज से अच्छा समय कौन सा हो सकता? सोने के मृग का इंतजार करते रहे और बाद में मालूम पड़ा कि सोने का मृग तो होता नहीं है। उसी तरह अच्छे दिन का इंतजार करते रहे कि बस 8 दिन बाद मैं दुकान चालू करूंगा, अब अभी यार मुहूर्त अच्छा नहीं है, अभी यार घड़ी अच्छी नहीं है, अभी यार पल अच्छा नहीं है, अभी यार समय अच्छा नहीं है, अभी नक्षत्र अच्छा नहीं है, अभी ये घड़ी अच्छी नहीं चल रही, ये समय अच्छा नहीं चल रहा। शंकर भगवान का जो भक्त होता है ना, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, वो समय को मूल नहीं मानता। वो ये मानता है कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाओ, वो जल अपना आचमन करो, उस जल का भाग थोड़ा सा अपनी दुकान पर लेकर जाओ और आज ही अपनी दुकान का मुहूर्त करो। आज से बढ़िया कोई मुहूर्त हो नहीं सकता। भगवान का नाम अभी कुरूद में कथा चल रही है, कई लोग इंतजार कर रहे होंगे कि अमलेश्वर की कथा सुनेंगे, अपने पास में होगी। और मालूम पड़े घर में कोई काम अड़ गया, मालूम पड़े कि कोई परेशानी अड़ गई, मालूम पड़े कि कहीं जाना पड़ गया, 4 मेहमान घर में आ गए, कैसे सुन सकते? जो आज मिल गया, जो अभी मिल गया, जो अभी प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया, जो आज प्राप्त हो गया, जो अभी मिल गया, जो आज का समय है, जो आज का पल है, जो आज की घड़ी है, आज का जो समय है, उससे बढ़कर कोई समय नहीं हो सकता। आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो शास्त्र कहता है कि काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो, अब पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा कब। जो समय तुम्हें मिल गया उसका प्रयोग। अच्छा काम करना है उसमें देरी नहीं करना, बेकार काम करना है उसमें देरी करना। किसी को गाली देना है ना, तो सोच कर रखना मैं इसको कल गाली दूंगा। किसी को अपशब्द कहना है ना, सोच कर रखना कि मैं इसको कल अपशब्द कहूंगा। किसी को आड़ा टेढ़ा कहना है तो सोच कर रखो कि मैं इसको आड़ा टेढ़ा कल कहूंगा। कुछ अच्छा करना है, भगवान का नाम लेना है तो अभी करना, पुण्य करना है अभी करना, गौ माता को रोटी देना है अभी दे, किसी प्यासे को पानी पिलाना है अभी पिला, किसी भूखे को भोजन कराना है अभी करना, किसी दीन की रक्षा करना है अभी।
अच्छा काम आज की आज करो और बेकार काम एक दो दिन के। सास से लड़ाई हो गई, थोड़ा सा सास ने कुछ शब्द कह दिया, कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, तुम अपने ऊपर कंट्रोल रखो और ये विचार करो कि इसका जवाब मैं 2 दिन बाद दूंगा। मैं लड़ूंगी तुमसे 2 दिन के बाद। अब 2 दिन के बाद कोई लड़ाई होगी क्या? जम के तो बोलोगे नहीं। थोड़ी सी देर का जो क्रोध होता है ना, उस पर अगर कंट्रोल करा जाए तो बाकी का जो समय होता है ना, वो सुख से निकल सकता है। थोड़ा सा सास कहती है मैं बड़ी हूं, बहू कहती है मैं भी बड़ी हूं, और दोनों का ईगो, दोनों का अहंकार आमने सामने अड़ जाता है, जिसके कारण बस पूरा घर तहस नहस हो जाता है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अच्छा कर्म करने के लिए आज का प्रयास है। बेकार कर्म करना है तो उसको टाल दो। सोने का जैसे मृग नहीं होता, उसी तरह इंतजार करते रहे कि सोने का मृग होता है, सोने का मृग होता है, और सोने के मृग के चक्कर में 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि ये सोने का मृग तो होता ही नहीं है। उसी तरह अंत समय में जब बुढ़ापा आ गया, अंतिम अवस्था में जब हम अर्थी के करीब में पहुंच गए, अंतिम अवस्था में जब हम मृत्यु के करीब में पहुंच गए, तब मालूम पड़ा कि हम तो सुख ढूंढते रहे, हम तो खुशियां ढूंढते रहे कि 15 दिन के बाद सुख आएगा, 4 दिन के बाद सुख आएगा, 8 दिन के बाद सुख आएगा, 9 दिन के बाद सुख आएगा, 10 दिन के बाद सुख आएगा। हम सुख को ढूंढते 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 हमारा समय निकलता चले गया और हम उस सुख से वंचित रहे। वो सुख हमारे करीब में नहीं पहुंचा, वो सुख आनंद हम नहीं ले पाए, वो सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ, वो सुख आनंद हमने नहीं लिया, उससे हम वंचित रह गए, वो सुख हमसे दूर रह गया। इसलिए काल करे सो आज, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगा, शिव नाम जपेगा। अभी की अभी आज किया, भगवान की विरल भक्ति को धारण करने का प्रयास है। कई माताएं ऐसी बैठी हैं जो रोज मन में सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो रोज सोचते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना चालू करूंगा। कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जो ये सोचती हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा। कई भाई मेरे जीजा होने से बैठे हैं जो ये विचार करते हैं कि मैं कल से मंदिर जाना प्रारंभ करूंगा, पर वो कल के चक्कर में उनका कल कभी नहीं आता। कल कुछ काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा, परसों कोई काम आ गया, नरसों के दिन जाऊंगा, नरसों कोई काम आ गया, परसों के दिन जाऊंगा। ये विचार करते करते समय निकल गया। हम अच्छे समय की तलाश करते रहे और अच्छा समय आया ही नहीं। जब अच्छा समय नहीं आ रहा ना, तो उस समय को अच्छा बनाने का प्रयास करो। जिस दिन तुम ठान लोगे आज मुझे मेहनत करना है, जिस दिन तुम ठान लोगे कि आज मुझे कर्म अच्छा करना है, जिस दिन तुमने ठान लिया कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है, भले पंचांग मत देखो कि मुहूर्त है कि नहीं, तुम तो अपने मन में ठान लो कि आज मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। सुबह उठा करो ना, जब प्रातः में उठते हो, उठते से ही, सुबह उठते से ही सबसे पहले जब पलंग पर उठकर बैठो, चाय पियो मत पियो, पानी पियो मत पियो, सुबह उठते से ही, बैठते से ही, पलंग पर जैसे उठ के बैठो वैसे तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ उठ गया है। अपने भीतर ऐसा भाव उत्पन्न कर लो कि मेरा शंकर मेरे साथ में है, मेरा देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है, मेरा शिव मेरे साथ में है। समय निकल जाएगा ना, तब उसको याद कर कर रोना ही रहेगा। जब समय निकल जाएगा तब उसको याद कर कर केवल रोना रहेगा, केवल रोना। उस समय को पहचानना। बचपन निकल जाएगा तो भी रोना ही रह जाएगा बाद में कि मैंने अपना पूरा बचपन गंवा दिया। जवानी निकल जाएगी तब केवल रोना रह जाएगा कि मैंने अपनी पूरी जवानी गंवा दी। और बचपन
खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंस। अंत समय में मृत्यु भी तुम्हारे ऊपर हंसेगी कि अपना बचपन गवाया, अपनी जवानी गवाई, अपनी अधेड़ी गंवा दी। अहम में, अभिमत्ता में, अहंकार में, नशे में तुमने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। बुढ़ापा जब आएगा उस समय पर ना औलाद तुम्हारी सुनेगी, ना तुम्हारा जवाब देगी, तुम पड़े रहोगे और तुम अपना मुख से केवल चिल्लाते रहोगे। उस बचपन को अच्छा बनाना, उस जवानी को अच्छा बनाना, उस अधेड़ी को अच्छा बनाना। अभी हमने कल कथा में कहा था, सबसे पहली रोटी किसकी बनती है? जम के बोलो जरा, जम के। गाय। सबसे पहले गाय के मुंह में जाती है क्या? नहीं जाती, आखिरी में जाती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 12 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तब गाय के मुंह में गई। अगर रोटी ताजी थी और गाय को दे देते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? रोटी ताजी थी तब नहीं थी, रोटी जब कड़ली हो गई, चींटी पड़ गई, झिंगुर पड़ गया, पानी में गल गई, बेकार हो गई, सब्जी का टुकड़ा रखा रखा उसमें कीड़े पड़ गए, तब जाकर रोटी तुमने गाय को दी। ताजी होती भगवान को दे देते। उसी तरह बचपन हमारा ताजा है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। जवानी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। अधेड़ी हमारी ताजी है, हमें अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। हमने भगवान को क्या दिया? अपना बुढ़ापा। अब हाथ पैर कांपने लगे, शरीर धूजने लगा, तब अपने बेटों से कहा मुझे कुरुत छोड़िया रे। बेटों ने पूछा कुरुत काहे के लिए जाना है? वहां पर कथा हो रही है शिव पुराण की, सियोर वाला महाराज आया है, मेरे को कथा सुनना है बेटा, मुझे कुरुत छोड़िया। अब आज के बच्चे एक कुत्ते को घुमाना पसंद करते हैं और बुढ़ा बुढ़ी को घुमाना पसंद नहीं करते। कौन लेकर आएगा तुमको? आज कम से कम इस पूरे प्रांगण में, इस पूरी कथा के मंडप में आप अंदाजा लगाकर बैठिए। यहां पूरे मंडप के अंदर 50 से अंदर के लोग बैठे हैं, 50 से ऊपर वाले तो बहुत कम लोग बैठे हैं पूरे मंडप में। कोई 25 साल का, कोई 20 साल का, कोई 15 साल का, कोई 18 साल का, कोई 30 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40 साल का, कोई 45, कोई 50 तक के लोग ज्यादा बैठे, 50 के ऊपर के कम बैठे पूरे मंडप में। आज आपने अपना जीवन सुधार लिया। अब विचार करेंगे कि बुढ़ापे में हम भगवान के मंदिर जाएंगे, बुढ़ापे में शंकर के मंदिर जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, बुढ़ापे में हम शिव जी के पास जाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, मालूम पड़े पांव साथ नहीं दे, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, हाथ धूज रहे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा, कानों से सुनाई नहीं दे रहा, शरीर कांप रहा, और हम सोचें कि शिव जी के मंदिर जाएंगे। भोलेनाथ कहते हैं माँ बचपन तूने मुझे दिया है, जवानी तूने मुझे दी है, अधेड़ी भी तूने मुझे 1 लोटा जल चढ़ाया है। तो भगवान शंकर कहते हैं बुढ़ापे में तुझे मेरे मंदिर आने की जरूरत नहीं, मैं तेरे घर पर खुद तुझे 1 लोटा पानी पिलाने के लिए। तूने बचपन में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने जवानी में मुझे जल चढ़ा दिया ना, तूने अधेड़ी में मुझे जल चढ़ाया है ना, मैं बुढ़ापे में तुझे पानी पिलाने के लिए आऊंगा, मैं स्वयं आऊंगा। तूने मुझे जल दिया है तो मैं तुझे जल दूंगा। तूने आज अपना कल सुधारा है तो कल परसों का मैं तेरा सुधार दूंगा। आज तूने मेरे लिए कुछ करा है तो मैं तेरे लिए करूंगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप अपने जीवन में एक लाइन, अपने जीवन में एक पर्चे में लिख कर रखो कि मैंने किसी को भोजन कराया, मैंने किसी को पानी पिलाया, मैंने किसी को दुख की घड़ी में साथ दिया, तो परमात्मा भी तुम्हारे को उस दुख की घड़ी में साथ देने के लिए तैयार खड़ा होगा। निश्चितता। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा कर्म हमारे सामने होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे सम्मुख में होगा, जैसा हम विचार करेंगे वैसा हमारे सामने होगा, जैसी हमारी दृढ़ता होगी वैसा हमारे सम्मुख में पहुंचेगा। और आपने बचपन परमात्मा को दिया, आपने जवानी परमात्मा को दी, आपने अधेड़ी परमात्मा को दी, तो वो भी तो आपके बुढ़ापे को सुधारने के लिए आपके सम्मुख में आए, वो भी तो पहुंचेगा। और अंत समय प्रभु देखो, जिसको आता है वो जरा अपनी आवाज में बोला करो। भगवान ने कंठ दिया है ना, वाणी दी है ना, जिह्वा दी है ना, गलत तो नहीं बोल रहे हो ना, गाली तो नहीं दे रहे हो ना किसी को, तो साथ में बोला करो अंत समय वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु
और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा, मैंने बचपन में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने जवानी में तुम्हें जल चढ़ाया, मैंने अधेड़ी में तुम्हें जल चढ़ाया, तो मेरा भगवान, मेरा देव महादेव, मेरा शिव, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा शंभु, मेरे बचपन को, मेरी जवानी को, मेरी अधेड़ी को संवारने के लिए मेरे बुढ़ापे में जरूर आएगा, जरूर आएगा। एक कथा है, एक बड़ी सुंदर सा चरित्र है, बड़ी सुंदर सी कथा है। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त था। ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, क्या नाम है उसका? जम के बोलिए, ब्रह्मचित्त। जम के बोलो, ब्रह्मचित्त। एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त, बड़ा सरल, बड़ा सरल, बहुत सहज। और जितने शंकर के भक्त होते हैं, जितने शिव के भक्त होते हैं, वो सरल और सहज ही होते हैं, बहुत सरल, बड़ी सहज। उनको समझना थोड़ा सा कठिन होता है, पर शिव भक्त सरल बहुत सरल, सहज, ब्रह्मचित्त, बहुत सरल। शंकर जी के मंदिर, भगवान देवादिदेव महादेव का जो मंदिर था, उस मंदिर में जो शिवालय था, शंकर जी का शिवलिंग रखा था। शंकर जी के समझिएगा जरा, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहाँ से पानी बहता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, यहाँ से पानी बहता है। अब ये पानी बहता हुआ सामने एक नाली बनी होती है, देखा है आप लोगों ने? जम के तो बोलो जरा। जहां से ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, यहां से पानी बहता है, यहां से पानी बह कर जाएगा। अब ब्रह्मचित्त का काम क्या था कि ये जो शिवलिंग है और इसके ऊपर जो लोग जल चढ़ाकर जाते थे, और ये पानी जो नाली में बहकर जाता था, इस नाली को वो प्रतिदिन अपने हाथ से साफ किया गया। ब्रह्मचित्त प्रतिदिन, उसका एक नियम था कि इस नाली को साफ करना। कभी कभी एक प्रयास किया करिए, कभी शरीर में अगर बहुत ज्यादा रोग घेर लिया और बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया और वो बीमारी ठीक नहीं हो रही और अथक करने प्रयास कर लिया, बहुत कभी प्रयास करिएगा कि अथक, बहुत। एक पत्र है, पत्र में उसने लिखा है, मोनिका शर्मा, मोनिका शर्मा दिल्ली से आई हैं। मोनिका शर्मा दिल्ली से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनिका शर्मा दिल्ली से, आप ही श्री शिवाय नमस्ते में आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं मोनिका शर्मा दिल्ली से हूँ, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरा शरीर फूलता चला गया, उसके पूरे शरीर पर सूजन आ गई। समर आया है साथ में? आ जाओ, तुम आओ। 2022 में मेरे छोटे बेटे समर का अचानक से पूरे शरीर फूलता चला गया, सूजन आ गई। हम काफी घबरा गए और हम कभी कथा नहीं सुने थे, ना आपका कोई उपाय किए थे, ना आपको जानते थे। हम हॉस्पिटल में गए तो उसे 8 दिन भर्ती रखा गया। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी में प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर ने कहा इसकी प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि इसकी किडनी खराब हो गई। अब जब किडनी खराब हो गई, पूरे शरीर पर सूजन आ गई, पूरा शरीर फूल गया। 8 दिन तक डॉक्टर ने किडनी को लेवल में लाने का प्रयास किया, पर वो किडनी लेवल में नहीं गई, उसकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इसकी किडनी काम नहीं करती।
तब मेरी बहन ने बोला कि जीजी शिवजी पर जल चढ़ा, इसका इलाज हॉस्पिटल में चलने दे और तू शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लेकर उसके पलंग के पास में रखा, शंकर को जल चढ़ाती और वो जल चढ़ाया हुआ इसको लाकर देते। गुरुदेव इसका इलाज हॉस्पिटल में चलता गया, समय बीतता गया, धीरे 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 करते करते पूरा महीना निकलने वाला था। तब हम इसको शंकर पर चढ़ा हुआ जल देते। आपने उपाय बताया था, वो उपाय किया और भगवान शंकर का नाम लेकर बाबा से कह दिया, बाबा अब इस बच्चे को तुझे संभालना है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक महीने के बाद जब वापिस उसकी किडनी की रिपोर्ट देखने का प्रारंभ चालू हुआ और उसके ऊपर वापिस जांचें प्रारंभ हुई तो पता चला कि उसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और उसको आराम लगना प्रारंभ हो गया। पर गुरुदेव मेरा बेटा तो मेरे बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे बेटे की चिंता में, टेंशन में इतनी मैं बीमार हो गई कि मुझे बहुत ज्यादा बीमारी हो गई और मुझे इतना बीमारी हो गई कि मैं टीबी की बीमारी से ग्रसित हो गई। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैंने अपने बेटे के लिए जल चढ़ाया, बेटे को ठीक करा। अब मेरा बेटा मेरी हालत देखकर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर मुझे ला कर देता और आज मैं बाबा की कृपा से ठीक हूं। ये मेरे बाबा की कृपा है। तो मेरा शिव आपका दुख मिटाने के लिए आपके सम्मुख में आता था। और अगर भरोसा है, विश्वास है तो वो आएगा। अपने भरोसे को जितना गड़ी बना सकते हो उतना गड़ी बनाना। इस माँ ने अपने पत्र में लिखा है, डॉक्टर कहते हैं इसको ये किडनी का प्रॉब्लम रहेगा, पर दूसरी जब जांच कराई तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया, तो अब ये टेंशन तुम्हारा खत्म हो गया। ये शिव सच है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपकी लगन आपको शिव के करीब लेकर जाती है, तो शंकर को आपके करीब लेकर आए। शिव को अपने नजदीक ले शंकर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सबसे एक निवेदन जरूर करेंगे। आगी के पास में जाओगे तो गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, जम के बोलो जरा, लगेगी। अग्नि के पास ये निश्चित है, वो अपनी बल, अपनी एनर्जी, अपना बल, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता वो प्रदान करता ही है। वो अपना विश्वास देता है, अपनी दृढ़ता वो प्रदान करता है। पर वो शंकर को पहचानने के लिए बहुत 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 नेत्र अच्छे चाहिए। शंकर को पहचानना सरल नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी इस पृथ्वी पर प्रकटे, कौन पहचाना उनको? संत तुकाराम ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? नामदेव जी ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? मीराबाई ने पृथ्वी पर जन्म लिया, कौन पहचाना उनको? कर्माबाई ने पृथ्वी पर जन्म लिया, जो जगन्नाथ भगवान को भी अपने हाथ की खिचड़ी खिला देती थी, उसको कौन पहचाना? जरा विचार करिए। ना माँ कर्माबाई को कोई पहचाना, ना माँ मीराबाई को कोई पहचाना, ना नामदेव जी को कोई पहचाना, ना तुकाराम जी को पहचाना, ना रामकृष्ण परमहंस को पहचाने, ना चैतन्य महाप्रभु जी को पहचाने, ना श्रीमद वल्लभाचार्य जी को पहचाने, ना श्री निम्बरकाचार्य जी को पहचाने, ना श्री रामानुजाचार्य जी को पहचाने, ना श्री शंकराचार्य जी को पहचाने। जब चले गए तब लोग पहचान करते हैं कि ऐसे संत थे। पृथ्वी पर अगर कोई तुम्हें ज्ञान देने के लिए आया, उसके जाने के बाद उसकी कीमत समझ में आती है कि वो चले गया तब मालूम पड़ा कि वो था। तब उसको समझ में आया अपने को कि कोई था, उसको पहचानना कठिन। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शंकर गए थे। यशोदा जी के दरवाजे पर भगवान शिव पहुंच गए थे। कौन पहचाना? गुरु शिव महापुराण में एक बात कही थी, आप कितनी भी गलती कर रहे हो, आप क्या शब्दों का संबोधन कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये मतलब नहीं है। सबसे मूल ये है कि आप अगर कोई गलती को कर दिए हो तो सबसे पहला संबोधन आपके मुख से निकलना चाहिए क्षमा, सॉरी। एक बात आपको कही थी गुरु महिमा में कि घर से जब निकला करो ना तो भगवान देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर से जब निकलो
कोई कार्य के लिए जा रहे हो तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर जाइए। आप किसी काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर जाइए। जिस समय आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण हो जाए, या शिवलिंग का स्पर्श हो जाए, या शंकर का अनुमोदन कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, या राम बोलकर, कृष्ण बोलकर, शिव बोलकर, आपके भीतर जो रमा हुआ है, आप राम को मानते हैं आप राम को माने, हम मना नहीं करेंगे। आप कृष्ण को माने तो कृष्ण को माने, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल जिससे लगे, आपका चित्त वृत्ति जिससे लगे। अरे मन कर रहा है तुम्हारा चाउमीन खाने का, और कोई तुमको पानी पतासा खिला दे तो नहीं, हम तो आपको पानी पतासा ही खिलाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम चाउमीन माउमीन नहीं खिलाएंगे, बस बात खत्म तो खत्म। आपका मन हो तो खाइए। तो आपके मन में क्या होगा बताओ? बड़ी मुश्किल से तो होटल लेके गए हैं, मैं 3 दिन से प्राण खा रही है ना कि चलो चलो होटल, चलो चलो भोजन करेंगे, चलो चलो, और लेके भी आए तो अब अपने हमारे मन का ना खिला रहे, और मालूम पड़े पानी पतासा खिला। अब उसके मन में आया, बताओ इतनी दूर लेकर आया, एक तो इतनी दूर लेकर आया, होटल में लाया, भोजन कराता, कोई अच्छा जो सामग्री वो खिलाता, पर केवल होटल वाले इसको 4 गोलगप्पा देना बस, इससे ज्यादा मत दे। और पत्नी ने कहा कि तुम 4 ही क्यों खिला रहे हो? तो पति बोला एक तेरी बचपन का, एक जवानी का, एक अधेड़ी का, एक बुढ़ापे का, खत्म काम, एक कई बार में 4 में निपटा दिया, केवल 4। अब हम आपसे कह दें कि आप शंकर का भजन करो, हम आपसे कह दें आप शिव का स्मरण करो, और आपका दिल कृष्ण में लगा हो, आपका दिल राम में लगा हो, आपका दिल भवानी में लगा हो, हम मना नहीं करेंगे। आपका दिल, आपकी चित्त, आपकी वृत्ति जिस समय लगी हो, आपका मन जहां रम जाए। हम कई बार कहते हैं दुनिया के लोग निर्जीव चीज से प्रेम करते हैं और जीवित चीज से प्रेम नहीं कर पाते। निर्जीव चीज से कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया के लोगों को मालूम है। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने कथा को श्रवण कर रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आप भी निर्जीव चीज से ज्यादा प्रेम करोगे, जीवित चीज से नहीं। कपड़े इतने संभाल कर रखोगे, अब वो जीव है क्या? वो जीवित है क्या? अरे बोलो ईमानदारी से बोलो, वो जीवित है क्या? उसमें प्राण है क्या? नहीं। पर इतने संभाल, क्योंकि वो निर्जीव है, इतने संभाल कर रखा, इतने आराम से, इतने साध कर रखा। वो नकली सी ज्वेलरी, उसको भी रुई से ढककर, रुई में फंसाकर, ऐसा डब्बा में, प्लास्टिक के बढ़िया बॉक्स में, वो भी तो निर्जीव है। अब ये भी जाने दो, अच्छा तुम तो घर में आ जाओ, और घर में जब पोछा लगाएगी तो ऐसा लगाएगी निर्जीव चीज। अब वो पत्थर बोलता है क्या? निर्जीव चीज को तो तुमने संभाला, और जो जीवित था उसको संभाल सके क्या? बहू अपने कमरे का पोछा इतने शान से लगवाती है, अच्छे से निकालना, अच्छे से लगाना, उधर से निकाल कचरा, सब पलंग के नीचे से निकाल, इधर पीछे से निकाल, हाँ इधर कंप्यूटर थोड़ा साइड कर दे, वहां से पोछा लगाती हुआ अच्छे से लगाती है ना, ओ मेरा कमरा है बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। इतनी निर्जीव चीज को संभाल कर रख रही है, और सास से 2 शब्द बोल दिए जो जीवित थी। अब ईमानदारी से बोलो, शिव महापुराण की कथा कहती है निर्जीव चीज तुम्हारे मरने के बाद दूसरे की हो जाएगी, और जीवित जिसका तुम अपमान कर रहे हो, जिससे तुम मीठे बोल नहीं बोल सक रहे, जिससे तुम प्रेम के शब्द नहीं बोल सक रहे, अगर इससे प्रेम के संबोधन कर लेती, इससे मीठा बोल लेती, इससे तुम अच्छे स्नेह से बात कर लेते, और ये जीवित चीज आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तुम्हारे प्राण छूटने के बाद तुम्हारे ही संस्कार तुम्हारे बच्चों में आएंगे। अगर तुम प्रेम से रिझाते होते तो बच्चे भी वैसे ही उत्पन्न होते चले जाते, क्योंकि जीवित से प्रेम नहीं करा, तुमने निर्जीव से प्रेम करा। भोजन करने के बाद बर्तन भी साफ कर कर रखे तो निर्जीवन, तो दिल तो साफ करते, सास से, पति से, पत्नी से, भाई से, बंधु से, कुटुंब कबीले से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, अपनों से, बच्चों से, बच्चों के माता पिता आदि, एक दूसरे से प्रेम की वाणी तो बोलते। हम निर्जीव को संवारे, हमने जीव को नहीं संवारा। हम निर्जीव को संवारने का प्रयास करते रहे, पर हम जीव को नहीं संवार पाए। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी जरा
हमारे साथ चलकर हमारा घर तो देखिए कितना जोरदार है। हमने कहा बहुत बढ़िया सर। अब ईमानदारी से बोलो, घर जोरदार होने से क्या हो, वो में रहने वाला मनक जोरदार होना चाहिए ना। उसमें जो निवास कर रहा है, उसमें जो रह रहे हैं, उसमें जो परिवार के सास हो, ससुर हो, बहू हो, बेटा हो, कुटुंब हो, कबीला हो, माता हो, पिता हो, बच्चे हों, बच्चियां हों, इनको देखा जाए। पहले के रिश्तों में और आज के रिश्तों में बस यही अंतर है महाराज जी, यही। यही है। पहले के अगर रिश्ता कैसा होता है, संबंध कैसा होना चाहिए, रिश्ता कैसा होना चाहिए, सीखना है तो ताले और चाबी से सीखो। संबंध अगर देखना है तो ताला चाबी, तुम रोज घर में ताला लगाते हो, रोज चाबी लेकर कमरे में जाते हो, रोज पर्स में डालकर चाबी लेकर जाते हो, रोज जेब में डालकर चाबी लेकर जाते हो, कहीं ना कहीं तो लगाते होगे, दुकान में लगाते हो, साइकिल में लगाते होगे, गाड़ी में लगाते होगे, ताला तो लगाते होगे। तो अगर संबंध सीखना है, रिश्तेदारी सीखना है, संबंध कैसा होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो एक बार ताला और चाबी से सीखिए। संबंध किसको कहते हैं, ये ताला चाबी बताएगा। टूट जाता है ताला पर दूसरी चाबी से खुल नहीं पाता। चाबी वही लगती है जो उसमें लगती आई। और अगर चाबी लगाना, चाबी घूम गई, दूसरी लगाना तो उसको बनवाना पड़ेगा, वैसी की वैसी, तुम दूसरी लगाते जाओ, खुलेगा नहीं। संबंध ऐसा होना चाहिए कि किसी के कहने पर, भड़काने पर, शब्दों के संबोधन पर, आड़ा टेढ़ा बोलने पर, गलत सीख देने पर वो कितनी चाबी लगाए पर ताला नहीं खुलना चाहिए। चाबी वही लगे जो श्रेष्ठ हो, चाबी वही लगे। कोई कितना ही अपशब्द बोले, कितना ही ताना दे, कितनी गालियां दे, कितना ही आड़ा टेढ़ा बोले, हमें नहीं समझ। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, वही सुख मिल सकता, वही। हम निर्जीव को संभाल रहे हैं, जीव को नहीं संभाल रहे, हम निर्जीव। बस गंगा की कथा यही कह रही है, शिव महापुराण की कथा यही कह रही है कि जीते जी तो कभी गंगा नहाने गया नहीं, और मरने के बाद वह लोटा में भर लिया। तो पूछा ये लोटे में भर के कहाँ जा रहे हो, तो कि गंगा जी ले जा रहे। अच्छा गंगा जी, हाँ। तो क्या ये जिंदा थी जब गई थी क्या, कि नहीं हमारी अम्मा तो कहीं नहीं गई। ओ ठीक है। ये मरा, जो मर गया ये कभी गंगा जी गया था क्या, नहीं ये दादाजी भी नहीं गए, कभी पिताजी भी नहीं गए। तो फिर तो क्या उनकी अंतिम इच्छा थी। अच्छा उनकी इच्छा ये थी कि भगवान ऐसी कृपा कर दे कि मेरी औलाद मुझे एक बार हरिद्वार नहा के लिया, एक बार गंगा जी नहा के लिया। और इनने क्या कहते हैं, उनकी अंतिम इच्छा थी कि गंगा जी जाना है। तो अंतिम इच्छा मतलब पूरी करो, एक बार जीते जी लेकर तो जाते। फिर वही वाली बात आ गई, एक बार ट्रेन से जा रहे थे हम कहीं, और कोई गंगा जी जा रहे थे हरिद्वार इलाहाबाद, तो वो बैठे, उन्होंने इतनी बड़ी लाल कलर की झोली ऊपर टांग दी, उसमें सीट पे रख दी ट्रेन की। अब हमारी बर्थ इधर की थी और उनकी बर्थ सामने की, अब उसने सीट पर रख दी। अब उस सीट खाली थी, खाली सीट पर कोई बच्चा को बिठा दिया। जैसे ही बच्चे को बिठाया तो वो जो नीचे बैठा था उसको गुस्सा आ गया, हमारी अम्मा बैठी है, उतरो नीचे। अब अम्मा तो कोई दिख नहीं रही थी कि अम्मा कहाँ बैठी, उतरो नीचे, हमारी अम्मा बैठी। अब वो झगड़े, सबसे झगड़े, हमारी अम्मा बैठी नीचे उतरो, अम्मा बैठी नीचे उतरो। अब सबको नीचे उतारे। तो थोड़ी देर बाद किसी ने पूछ लिया, तुम्हारी अम्मा तो कोई दिख नहीं रही, और कह रहे अम्मा बैठी कर रहे, कब से कर रहे, 2-4 घंटे से, किसी को बैठने नहीं दे रहा, सीट खाली है, तुम्हें दिख नहीं रहा हमारी अम्मा बैठी है। तो अम्मा कहाँ है, वो झोली में है, जो इतना बड़ा लाल कपड़ा है ना उसमें हमारी अम्मा भरी हुई है। अच्छा कहाँ गई, गई। तो फिर ये क्या है, अम्मा की अस्थियां हैं। हमें कहा था किसी ने इनकी एक रिजर्वेशन सीट बुक कराना, इनको पूछते हुए लेके जाना, तो उनको चाय भी पिला रहे हैं, एक पत्तल अलग से भोजन की भी लगाई, अम्मा चलो, अम्मा जी कर लो, अम्मा पानी पी लो। इतने प्रेम से लेके गया और गंगा जी में ले जाकर पूजन वूजन करके खवा दिया। अब ईमानदारी से बोला, जितने प्रेम से तू हड्डियां लेकर गया था, जितने प्रेम से तू अस्थियां लेकर गया था, इतने प्रेम से अम्मा जब जिंदा थी और दिल से कह देता, अम्मा चल सावन का महीना है, तेरे को कुबेरेश्वर धाम ले चलो, अम्मा चल मैं तुझे महाकाल ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे विश्वनाथ ले चलूं, अम्मा चल मैं तुझे हरिद्वार, मैं तुझे ऋषिकेश ले चलूं, मैं तुझे प्रयागराज ले चलूं, चल अम्मा। मरने के बाद लोग लेकर जाते हैं अस्थियों को, मैं तुझे जीते जी लेकर चलता हूं। तब अम्मा का जो दिल प्रसन्न होता,
और चाय पिलाता ट्रेन में, बच्चों को जैसे कुरकुरा खिलाए, टाइम टाइम पे बिस्कुट भी मम्मी पर्स में से हेड़ के देती जाए, ऐसे सास को टाइम टाइम पे सब कुछ खिलाती हुई लेके जा, तो सास भी के मेरी बहू जैसी दुनिया में बहू नहीं होगी। क्या पूछ रही है साहब, इतना सम्मान करके ले जा रही, इतना आदर करके ले जा रही, और मालूम पड़े अकेली केवल पर्स खोला ने उसमें से वो टॉफी निकाल के सास ने पूछा क्यों रही, मुंह में क्या है, ऐसे कुतर कुतर कर रही है। कुछ नहीं, ठंड लग रही, एसी तेज चल रहा है ट्रेन का, इसलिए ठंड लग रही, दांत कटकटा रहे, सुख बोले। जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। शिव महापुराण कहती है ऐसे गंगा जाने से कोई लाभ नहीं है। गंगा कहती है एक बार जीते जी मुझ में डुबकी तो लगा कर जाओ, फिर मरने के बाद अस्थियां लेकर मत आना। गंगा कहती है मैं खुद तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद पहुंचूंगी। गंगा नहाना का मतलब क्या है, गंगा का स्नान का मतलब क्या है, बोलो जरा। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, गंगा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गंगा नहाने का मतलब क्या है, गंगा स्नान का मतलब क्या है? नहाने का और स्नान में अंतर क्या है? पहले भी एक बार कहा नहाने और स्नान में अंतर क्या। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो स्नान कर कर आए? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, आप लोगों ने आज स्नान करा कि नहीं करा? और जितने लोग जहाँ जहाँ मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, दिल से बोलना आप लोगों में से किसी ने स्नान करा कि नहीं करा? तो आप लोग मुंडी हिला कर कहोगे हमने तो स्नान करा, ऐसा है। पर स्नान और नहाने में अंतर है रे बाबू, स्नान और नहाने में अंतर है। नहाना किसको कहा गया? वॉशरूम में गए, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, डब्बा भर पानी डाल लिया, इसको कहते हैं नहाना। ये तो आप लोगों ने करा होगा। इसको स्नान का संबोधन नहीं कहा गया, इसको तो कहते हैं नहाना। बाथरूम में गए, स्नान इसको नहीं कहेंगे कि आपने डब्बा भर के पानी डाल लिया, आपने वो साबुन लगा लिया, आपने थोड़ा सा सर्फ लगाया, आपने जो शैम्पू लगाया, इसको स्नान नहीं कर सकते, इसको नहाना कहते हैं। ब्राह्मण जब पूजन कराने बैठता है, ब्राह्मण जब कर्मकांड करने बैठता है, ब्राह्मण जब जजमान को सामने बिठाता है तो कहता है स्नान कर कर आइए। ब्राह्मण ने यह नहीं बोला कि नहा कर आइए। ब्राह्मण संबोधन कहेगा कि स्नान कर कर आइए, नहा कर नहीं, स्नान कर कर। नहाना सरल है, स्नान करना कठिन है। स्नान किसको कहा गया? शिव महापुराण की कथा कहती है स्नान किसको कहते हैं? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये जितने रोम हैं मनुष्य के शरीर पर, ये 3.5 करोड़ हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है एक दिन में जिसके मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाता है, समझ लेना उसका स्नान हो जाता है, उसका स्नान हो गया। अब आप में से कितने लोग हैं जो स्नान करके आए? ईमानदारी से बोलो। 3.5 करोड़ बार जिसने भगवान का नाम लिया, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण करे, 3.5 करोड़ बार जिसके मुख से भगवान का नाम निकल गया हो, तो उसका स्नान हो गया। तो फिर क्यों कहा गया स्नान और नहाने में अंतर? तो क्यों कहते हैं संत, क्यों कहते हैं साधु, क्यों कहते हैं तपस्वी, साधक, उपासक, कथाकार? बार बार आपसे क्यों कहते हैं कि जहां कथा हो रही हो, चाहे टीवी पर चल रही हो, चाहे मोबाइल पर चल रही हो, चाहे कुबेरेश्वर धाम में चल रही हो, कथा जहां हो रही हो, कथा जहां सुनने को मिल रही हो, वहां थोड़ी देर बैठकर कथा का रसस्वादन करिए, वहां बैठकर कथा सुनिए। क्यों कहा जाता है? उसका कहने का कारण केवल इतना सा है कि जब आप कथा सुनने के लिए बैठते हो, 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में है, रोमावली इस मनुष्य के शरीर में है। जब व्यक्ति कथा सुनने के लिए बैठता है और ब्राह्मण जन, साधु जन, तपस्वी जन, साधक, उपासक जब कथा कहते हैं, उनके मुख से जो शब्द बहते हैं, उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं, कथा का रसस्वादन जो निकलता है, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्रों में समाता है और व्यक्ति का स्नान अपने आप हो जाता है। उसको जपने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मात्र उसने सुना, उसमें उसका कल्याण हो। नहाना और स्नान अंतर है। कर्मकांडी ब्राह्मण, कभी विद्वान ब्राह्मण, कभी साधु जन, आचार्य जन, शास्त्री जन, कभी विद्वत जन, जितने ब्राह्मण इस भारत की भूमि पर आपको मिलेंगे, जब बाहर मिलेंगे, जो भी कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे, जाकर स्नान करिए आइए, पूजन पे बैठ जाइए, जाओ स्नान कर आओ, अभिषेक पे बैठिए। नहाने का नहीं बोलेंगे, स्नान का बोलेंगे। स्नान का मतलब है कि जाओ थोड़ी देर भगवान का भजन गाओ, भक्ति को अपने भीतर उतारो। जब भक्ति भीतर उतर जाएगी तो पूजन करने जब बैठोगे तो आप रूप सुख का अनुभव, सुख का आनंद प्राप्त हो जाएगा अपने आप। अपने आप भीतर से भक्ति। गंगा कहती है कि मेरे पास में ये गंगा स्नान का मतलब क्या है? क्या मतलब है?
अरे विचार करो जरा, सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जा रहे हैं, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद, सुदामा जी भगवान कृष्ण के यहां जा रहे हैं और सुशीला उनसे कह रही है, रोज कहती है सुशीला कि तुम द्वारका जाओ, तुम द्वारका जाओ, जाओ द्वारकाधीश के दरवाजे पर, जाओ द्वारकानाथ के दरवाजे पर। भारत की भूमि की पहली स्त्री थी, पहली नारी थी जो अपने पति से रोज कहती थी कि द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारकाधीश के दरवाजे जाओ। नहीं तो आज के जमाने की सारी नारियां सुबह से उठकर एक ही बात कहती, दूध की थैली लिया, जाओ जरा गिलकी लिया, आलू लिया, टमाटर लिया, जाओ जरा हरा धना लिया, हरी मिर्ची लिया। और कोई नारी नहीं कहती कि जाओ द्वारका जाओ, जाओ बद्रीनाथ जाओ, जाओ दर्शन करने जाओ, जाओ शंकर की कथा में जाओ, जाओ भगवान का स्मरण करो। पर पहली नारी थी सुशीला जो अपने पति सुदामा से रोज कहती, उठते से कहती थी जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ, जाओ द्वारका जाओ। सुबह से लेकर शाम तक 50 बार कहती थी द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। मार्ग बताती है कि द्वारका जाओ। और जब सुदामा जाने लगे द्वारका, आज मन में आ गया कि मैं द्वारका जा रहा हूं, तो सुशीला कहती रुक जाओ, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाइए, मैं लेकर आती हूं। और सुशीला जो चावल पड़ोसन से मांग कर लाई थी, सुशीला ने अपना पल्लू फाड़कर उस चावल को अपने पल्लू में बांधकर उसको लपेट कर अपने पति को दिया और पति बाजू में दबाकर फिर लेकर गया। तो सुदामा जी ने चावल कृष्ण को क्यों दिए, किसने? और वो दे भी रही है तो काय में दे रही है, पल्लू में फाड़कर। और भगवान के नैनों में जल भरा हुआ था। जब मेरे लाडले ठाकुर कृष्ण ने तंदुल को निकाल कर जब फाका था वस्त्र, वो वस्त्र नीचे रख दिया था, जिसको जामवंती ने उठा लिया था। जामवंती उस वस्त्र को लेकर जब बैठी हुई थी, रात्रि के समय पर भगवान कृष्ण सुदामा के चरण जब दबाकर जामवंती के कक्ष में पहुंचे थे, तो जामवंती उस वस्त्र को लेकर बैठी थी जिस वस्त्र में सुदामा जी चावल लेकर आए थे, क्योंकि चावल तो खा लिए गए थे। वो केवल वस्त्र बचा हुआ था। जामवंती उसको लेकर बैठी थी तो द्वारकानाथ ने पूछ लिया, हे जामवंती, ये वस्त्र, ये तो सुदामा जी वाला वस्त्र है, हाँ लेकर क्यों बैठी हो, किस लिए बैठी हो? जामवंती कहती है, मुझे लगता है ये वस्त्र नहीं है। एक पहले लोग इतना बड़ा कोकोरसा, इतना बड़ा कार्ड छपवाते थे, आपने देखा होगा, उसमें उनका नाम लिखा रहता था, श्रीमान ये, एड्रेस लिखा रहता, ईमेल आईडी लिखी रहती, यूट्यूब लिखा रहता, ये लिखा रहता, उसमें उसका फोटो बना रहता, हमारा काम धंधा ये है, हम ये काम करते हैं, हमारा ये विजिटिंग कार्ड है। अब सुदामा अपना पता किससे देते? सुशीला बड़ी समझदार थी, उसने कपड़ा नहीं भेजा है, सुशीला ने वस्त्र नहीं भेजा, सुशीला ने कपड़ा जो बांध कर भेजा है वो कपड़ा नहीं है, वही विजिटिंग कार्ड है, वही पता बताने वाला कार्ड है। कि सुदामा चावल तो दे दिए हैं, पर पता कौन बताएगा कि जो तुम्हें त्रिलोकी का नाथ अगर कुछ देगा तो सामान कहां भेजेगा, सामान भेजना कहां है? इसलिए वो वस्त्र जामवंती ने उठा लिया था और वो जामवंती उस वस्त्र को देखकर द्वारकाधीश से कहती है, ये वस्त्र आप रखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि जो आप 3 मुष्टिक पाए हो, उस 3 मुष्टिक का भाग भेजना कहां है, ये आपको मालूम पड़ेगा। स्थान बताया, एड्रेस बताया। कोई आपसे पूछ ले कि गंगा नहाने का, गंगा स्नान का मतलब क्या है, तो गंगा स्नान का एक ही मतलब है, शिव महापुराण में बहुत सुंदर मतलब बताया है कि गंगा नहाने का मतलब क्या है। हम गंगा नहाने क्यों जा रहे हैं, हम गंगा का स्नान करने के लिए क्यों जा रहे हैं? जीते जी गंगा नहाने का शास्त्र प्रमाण क्यों देता है कि गंगा जाओ तो जीते जी नहाओ, मरने के बाद अस्थियां बाद में भेजते रहना, और कोई जाए चाना जाए पर एक बार तुम जीते जी गंगा को डुबकी लगा कर आओ। क्यों कहते हैं? उसका कारण केवल गंगा नहाने का मतलब, गंगा स्नान का मतलब कोई साधारण नहीं, गंगा स्नान का मतलब है कि जब हम पहली डुबकी गंगा जी में लगाते हैं तो अपने घर का परिचय, अपने घर का एड्रेस गंगा जी को देकर आ जाते हैं कि अब मैं आऊं ना आऊं, परिवार आए ना आए, कोई अस्थि लाए ना लाए,
पर गंगा मैया तेरा जीत स्नान कर लिया है, मेरा एड्रेस अब तुझ में आ गया है, तेरे पास आ गया है। अब मेरे जब प्राण छूटे, मुख में कोई गंगा का जल दे ना दे, कोई तुलसी का दल दे ना दे, पर जिस समय मेरे प्राण छूटे उस समय पर ये जो मैंने स्नान करा है इसका फल मुझे तब मिलना चाहिए, उस समय प्राप्त होना चाहिए जब मेरे प्राण छूट रहे हो। ये एड्रेस बता दिया जाता गंगा जी। ये एड्रेस है कि आपको यहां आना है, आपको यहां पहुंचना है। महाराज अभी यहां काहे की नैया बनी कौन खिवैया, भस्म लवान होगा कि भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे, पर भगवान जानता है कि यह बरसाती मेंढक है। भगवान को मालूम है ये केवल बरसात में आएगा, चंदन वंदन लगाएगा, को नोटंकी करेगा, नाटक करेगा, हर हर महादेव और भस्म करना और दंडवत करना और लोटा भर भर के स्नान कराना, सहस्त्र धारा का अभिषेक कराना और हजारों बेलपत्र समर्पित कर देना, ने भांग का प्रसाद बढ़ो, ने खिचड़ी का प्रसाद बढ़ो, ये करेगा नाटक। शंकर जी के सब मालूम है, इसलिए तो शंकर जी आंख बंद करके बैठा है। पार्वती जी तो कई बार बोलती है इतना बड़ा भगत आया तुमने आंख नहीं खोली। भगवान बोले फालतू की बात मत कर, चुपचाप बैठी रहे, अपने नहीं बोलना है कि बीच में बिल्कुल नहीं बोलना, ये क्या कर रहा है इसको करने दे, अपने नहीं बोलना। नवरात्रि आए मैं तो नंगे पैर व्रत रखूंगी, मैं तो लौंग नहीं खाऊं, मैं तो पानी नहीं पीऊं, मैं तो ये नहीं करूं, तो भगवान बोले तू कुछ मत कर, भजन तो कर। ने नाटक इतना बड़ा करने, भजन के टाइम में बस 2 टाइम आरती कर दी, जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी, 2 टाइम आरती करे और दिन भर फरियाल चरे। भगवान भी सोचे खाई मत, इसीलिए तो आपको बार बार कहते दिन भर चरो एकादशी करो। सावन के महीने में भी हम नहीं बोलेंगे तुमसे कि तुम व्रत करो, हम तो ये कहेंगे खूब प्रेम से खाओ और भगवान का गुण गाओ। एक पक्षी जब जब दाना उठाता है तब तब भगवान को नमन करता है, शीश झुका झुका के कि धन्यवाद तूने मुझे खाने को दिया। और हम तो ऐसी छाती ठोक के खाने, एक बार राम नहीं किया कि धन्यवाद तूने खाने को दिया, आज मुझे चावल मिला कि रोटी मिली कि पूड़ी मिली, अच्छा मैंने जोरदार कपड़ा पहना, तेरी कृपा, आज मैं खूब आनंद से कथा सुन रहा हूं, ये तेरी कृपा। हम भगवान को धन्यवाद कब देंगे, हम दें उसको धन्यवाद। आ रहा है तो भोंडे परिवार को ये नहीं भावना आनी चाहिए हम कथा, नहीं नहीं आप नहीं करा रहे हो, ये तो पूर्वजों की पुण्य की गुल्लक भराई है। कहीं भोंडे परिवार के ये पुण्य की गुल्लक भराई है, कहीं के दादा परदादा जो भले शांत हो गए, पिता आदि कहीं शिव के उपासक होंगे, कहीं शंकर के करुणा हुई होगी, कहीं पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये बेटे और बहू, ये सोनम जी और विजय जी, इन लोगों ने आज ये शिव महापुराण की कथा को अपने माता के साथ में संजोया है। ये कृपा शिव कर। बहुत कठिन काम है महाराज जी, बहुत कठिन। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे पाने के लिए आप कपड़ा बदलो, भगवान कहता मुझे पाने के लिए कलेजा बदलो। कपड़े से मतलब नहीं चलेगा, इतना ही चेंज करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़े, वो तो तुम बदल बदल के देख लिया। एक लड़की को देखने जाएं लड़के वाले तो कहते हैं साहब साड़ी पे, अभी आपने सूट पे दिखा दिया, अब साड़ी पे दिखा दे, तो कपड़ा बदलने से गई हो, सूट पे देखो चाहे साड़ी पे देखो। या तो चित्त वृत्ति बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए, तब शिव मिल गया। भागीरथ बाबा ने तब गंगोत्री में बैठकर वो गंगोत्री की पावन धरा जहां गंगा बहकर आ रही, किसके लिए करा, किसके लिए? केवल अगर करा है तो जो इंद्र अश्व चुरा कर ले गया था अश्वमेध यज्ञ का, और वो अश्व कहां था, इंद्र ने ले जाकर दूर छोड़ दिया, वो कपिल मुनि के आश्रम में चर रहा था। सगर के पुत्रों ने देखा, और राजा सगर के पुत्रों ने देखकर कहा कि बताइए संत ही ऋषि है, अश्वमेध यज्ञ का जिसने अश्व चुरा लिया ये ऋषि है। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व चुरा लिया ये ऋषि है। बहुत सतर्कता की कथा है भागीरथी मारी। ये भागीरथ जी का चरित्र 50 बार पढ़िएगा, 50 बार सुनिएगा, 1000 बार आपने पहले सुन चुका है, फिर सुन लीजिए, फिर सुनिए।
अश्व चुराया था इंद्र ने, रख दिया, यहां वहां छोड़ दिया, इल्जाम लग गया कपिल बाबा, इन्होंने कहा, पर श्रेष्ठता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, शब्दों के जब तीर चलाए गए, बाबा को अच्छा नहीं लगा। तुम चोर हो, यज्ञ के अश्व को तुमने चुराया है। एक बात बहुत ध्यान में उतारिएगा, किसी जगह पर यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ी विशाल श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, बड़ी विशाल शिव महापुराण की कथा हो रही है, बड़ी विशाल रामचरितमानस हो रही है, बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है साहब, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ा विशाल ये कार्यक्रम हो रहा है। धर्म का कार्य अगर कहीं पर हो रहा है तो आप भी धर्म से जुड़ना, कमाने के उद्देश्य से नहीं जुड़ना, धर्म से जुड़ने का प्रयास। और जहां धर्म के साथ कमाने का उद्देश्य आ गया, आपके भीतर ये प्रसंग उत्पन्न हो गया कि हाँ मैं अगर ये यज्ञ कराता हूं, मैं ये हवन कराऊंगा और उसमें इतना सारा इकट्ठा कर कर मैं बाद में अपने लिए प्रयोग कर लूं, तो वो दुख का कार्य। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के भीतर लिखते हैं, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि अगर मंदिर का अगर आप जाएंगे पुष्टि मार्गी हवेलियों में, पुष्टि मार्गी मंदिरों में, श्री जी के मंदिर में जाइए, कांकरोली जाइए, नाथद्वारा जाइए, तिरुपति जाइए, तिरुमाला जाइए, हवेली जियों में जाइए, जहां ठाकुर जी विराज रहे हैं भगवान, तो उस मंदिर में कोई प्रसाद आपको फ्री का नहीं मिलेगा। आपको अगर 50 रुपए जमा करोगे तो एक लड्डू मिल जाएगा, आपने अगर 20 रुपए जमा करे आपको इतना प्रसाद मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं यहां तो व्यापार चल रहा, व्यापार नहीं, कौन ने भोग लगवाया, कौन ने दान करा और कैसा प्रसाद आपके पास में आ रहा है, कम से कम आप अपनी पूंजी लगाकर 1 रुपया 2 रुपया लगाकर जब आप ग्रहण करेंगे तो उसका पुण्य आपको लाख गुना मिलेगा। कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाना, जितने लोग सुन रहे हैं कथा, आप लोग भी गए होंगे गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने के लिए। कभी मथुरा वृंदावन गिरिराज दादा की परिक्रमा करने जाइए, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने जाइए, वहां पर लोग पानी पिलाने के लिए बैठ जाते हैं, लो साहब पानी पियो साहब, पानी पियो साहब, पानी का झाड़ी जी रखेंगे, पानी पियो। पर फर्ज अपना है कि बिस्लेरी की बोतल खरीदते तो 20 रुपए लगते हैं, फर्ज अपना है, बिस्लेरी की बोतल खरीदते 20 रुपए लगते हैं, तो आप अगर उसके यहां से पानी पी रहे हो तो कम से कम 1 रुपया हमें उसको देना है, क्योंकि वो पानी भरकर लाया है, सुबह से शाम तक आपकी प्रतीक्षा में आस लगाकर बैठा है। हम कुछ दान कर कर पुण्य को कमाए, केवल भोग नहीं करना है, हमें पुण्य भी करना है, भोग तत्व नहीं। कभी पुण्यता का भाग, कभी पुण्य। उमापति राखो मेरी लाज, उसके द्वार पर जाकर, उसकी चौखट पर जाकर हम जो पाए, हम जो सुख का अनुभव कर पाए, वो एक आनंद है। भोग नहीं, केवल सगर के पुत्र अगर जा रहे हैं तो केवल एक गलत इल्जाम लग गया, और वो भी कपिल बाबा पर, ये श्रेष्ठ नहीं है, गलत किया, भोगना पड़ेगा। भस्म हो गए, राख के ढेर बन गए, 60,000 राख के ढेर पड़े थे, कोई नहीं तब करा, साधना कर 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 लोग जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, तब भागीरथ बाबा मिले। ना जाने इस, हम तो कहते हैं, हम कई बार कहते हैं, आप भी जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, आप जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, ये भोंडे परिवार अगर कथा करवा रहा है छिंदवाड़ा से आकर, ना जाने कितने कितने पुण्य आपके जीवन के, आपके पूर्वजों के, आपके दादा परदादा, ना जाने कौन सा पुण्य करे होंगे, और उसके पुण्य का एक अंश आपके पास में होगा। सगर के 60,000 पुत्र के जाने के बाद ना जाने कितने तपस्वी इस राजघराने के तप कर करके मर गए, तो भी गंगा नहीं आ पाई। और गंगा अगर भागीरथ जी के बल पर आ रही है तो ये भागीरथ जी के पुण्य का फल है। आपके परिवार में ना जाने किसके भाग्य का धन है जिसका भोजन आप कर रहे हो। आप ये मत सोचना कि आपके भाग्य का, ये परिवार में जो हम रह रहे हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, हो सकता है कोई बेटी ऐसी जन्मी हो, कई कई घरों में ऐसा रहता है। शादी के पहले का घर देख लो, शादी के बाद का देख लो, स्त्री कोई ऐसी आ गई घर में पत्नी जो घर बना देती है। कई बार जब तक भी नहीं सवरे, कोई बच्चे का जन्म हो गया, कोई बेटी का जन्म हो गया, कोई बेटे का जन्म हो गया, उसके बाद ग्रह दशा अच्छी सवर जाए, समझ लेना कोई कन्या ऐसी आ गई, कोई बेटा ऐसा आ गया, कोई पत्नी ऐसी आ गई, कोई संबंध ऐसा हो गया, कोई रिश्ता ऐसा हो गया, कोई धन ऐसा आ गया,
जिसके कारण हमारे को सुख मिल रहा है। पुण्य की एक कमाई हमारे जीवन को संवार देती है। एक राजा बीमार पड़ गया, शरीर में कोढ़ का रोग हो गया, पूरा शरीर गल गल के गिरने लगा। राजा बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी। डॉक्टरों को बुलाया, वेदों को बुलाया, क्या करा जाए? वेदों ने कहा एक काम करिए, क्या कहीं से कोड़ी मिल जाए तो बुलवा लो, उस कोड़ी में आग लगाओ, उसकी भस्म तैयार करो, शरीर पे मलो, शरीर सही हो जाएगा। राजा ने कहा जरा जाकर देखो कहीं कोड़ियां मिल जाए। राजघराने में कहीं कोड़ियां नहीं थी। कोड़ियां जानते हो, बच्चे लोग खेलते हैं, हाथ में बांधते हैं, कोड़ी कहीं नहीं मिली। पूरे राजघराने में कोड़ी नहीं, पूरे नगर में देखा कोड़ी नहीं। एक गांव के व्यक्ति का नियम था, उसके पास में जब पैसा आना चालू हुआ तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों इस धन का करें क्या, इतना पैसा आ रहा करना क्या है? पत्नी ने कहा काम करा, बाजार से जाकर कोड़ियां खरीद कर लिया, अपन सब रखते जाते संभाल संभाल के। पति बोला कोड़ी का करेंगे क्या? पत्नी बोली तुम्हें लाने में जाता क्या, जाओ तुम तो लेके आओ। पति गया, कोड़ियां खरीद खरीद के लाया, बारदान भर भर के, बोरा भर भर के खूब ढेर लगा लिया। अब राजा बीमार पड़ा, कहीं कोड़ी नहीं मिली, करा क्या जाए? राजा के दूतों को भेजा, जाओ जरा दूसरे नगर से लेकर आओ। तब मालूम पड़ा ये बाजार में कोड़ी क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये गांव का व्यक्ति आता है, रोज खरीद के ले जाता है, ढेर सारी ले जाता है, इसलिए कोड़ियां नहीं मिल रही। क्या करा जाए? तो एक काम करो, क्या उसी के यहाँ चलते। उस गांव के व्यक्ति के पास राजा के दूत गए, सेवक गए, सैनिक गए, तुम्हारे पास कोड़ियां हैं? हाँ है, पर हमारी हैं, हमने पैसे से लाए। राजा बीमार पड़ा है, लाओ कोड़ियां दो। हम हमारी कोड़ी नहीं दे सकते, हमारे पैसे की है। डराया धमकाया, जेल में डालने की बात आ गई। तब पति अंदर गया, एक थाली में कोड़ियां भर कर लाया, उस पर हाथ फेरा और राजा के दूतों को दिया। लो झोली कर लो, इसमें डाल देता हूं। राजा के दूतों ने झोला कर लिया, बैग कर लिया, बोरी कर ली, बारदान कर लिया, उसमें डाल दिया। फिर भर कर लाया, फिर हाथ फेरा, फिर डाल दिया, फिर भर कर लाया, फिर हाथ फेरा, फिर डाल दिया। राजा के सैनिकों ने कहा तू कोड़ियां अंदर से ला रहा है, हाथ फेर रहा है, सीधे क्यों नहीं डाल देता ला कर? बोरा उठाकर क्यों नहीं दे देता, झोला उठाकर क्यों नहीं दे देता? उसने कहा भैया कोड़ियां थाली में लेकर आ रहा हूं, उस पर हाथ इसलिए फेर रहा हूं कि उन कोड़ियों में मैं वो कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कोड़ी आ गई जो मेरे इतने सारे धन को लेकर जा रही है, उस कोड़ी को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। डॉक्टर में ज्यादा पैसा लगने लगे, पुलिस में ज्यादा लगने लगे, गलत जगह पर ज्यादा लगने लगे, मदिरा पान मांसाहार वेश्यावृत्ति जुए में ज्यादा लगने लगे, कहीं गलत जगह पर पैसा ज्यादा लगने लगे, तो अपने घर की कोड़ी में से भी कोड़ी ढूंढने का प्रयास करना कि वो कौन सी कोड़ी एक आकर रखा गई कि हमारा रखा रखाया धन भी लेकर जा रही है, वो कोड़ी ढूंढने का प्रयास करो। और घर में अगर लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, घर में अगर परिवार वाले शंकर की कथा में लगे हैं, शिव महापुराण की कथा में कथा करवा रहे हैं, शंकर की कथा का अनुमोदन कर रहे हैं, शिव तत्व में डूबे हुए हैं, दान हो रहा है, पुण्य हो रहा है, सत्कर्म हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा, तो वो कोड़ी ढूंढने का प्रयास करना कि भगवान ने ऐसी कौन सी कोड़ी दे दी जो मेरे हाथों से शिव महापुराण की कथा करवा ली, मेरे हाथों से दान करवा लिया, मेरे हाथों से पुण्य करवा लिया, मेरे हाथों से सत्कर्म करवा लिया, वो कोड़ी कौन सी? उसको ढूंढने का प्रयास करिए। गलत काम होए तो भी कोड़ी ढूंढिए और अच्छा काम होए तो भी कोड़ी ढूंढिए कि आखिर वो कोड़ी है कौन सी जो हमसे सत्कर्म करवा रही, हमसे शिव महापुराण की कथा करवा रही, हमसे कथा श्रवण करवा रही है। ये शरीर कथा सुन सकता है क्या? आधा घंटा आप कहीं नहीं बैठो, और 3 घंटे 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा अगर श्रवण कर रहे हो, बैठकर सुन रहे हो, तो भगवान से प्रार्थना करना आज तूने कौन सा अन्न मुझे खिलाया जो मुझे सत्संग श्रवण करने का मौका मिला। नहीं तो रोज सुबह से शाम तक क्लेश क्लेश। पर एक और चीज मानूंगा, आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों को प्रतीक्षा रहती है कि कब कथा चालू हो और हम टीवी चालू करके सुने। ये भगवान दे रहा है। कोई पुण्य का धन आ गया, अन्न आ गया, जिसका हमने स्मरण कराया, जिसका हमने भोजन किया, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, उसकी करुणा। और जब तक वो कृपा ना करे, जब तक वो करुणा ना करे, तब तक मुश्किल है, मुश्किल, बहुत मुश्किल। शिव करुणा सागर करुणा कर तो जीवन का सुख मिले क्यों ना, क्यों ना। अब ये तीसरी लहर अब तू देख लेना, तू खुद त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, तो ये तीसरी लहर पे तू भारी, फिर क्या करेगी लहर? क्या कर सकती है? तू स्वयं भारी हो जा। त्रिगुणाकार, बेलपत्र, 3 पत्ती के नेत्र तेरे, 3 त्रिशूल, तो ये तीसरी लहर अब तुझे ही समर्पित। तू निपट, तू जा, देखा जाए।
बड़ी मुश्किल से लोगों का व्यापार चालू होता है साहब, फिर मालूम पड़े लॉकडाउन पड़ जाए, फिर मालूम पड़े तकलीफ हो जाए, किसी से पूछो उसके हृदय से, ठेला चला कर 2 रोटी इतनी जिंदगी की खाना, मेरा देव अधिदेव महादेव, अब इस राष्ट्र का उत्थान तू कर सकता है, कोई दूसरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, जन जन का कल्याण तू कर सकता, करो अभिषेक। श्रावण के महीने की शिवरात्रि 6 अगस्त को, छोड़ना नहीं है। और आपसे भी निवेदन है, जितने लोग कथा सुन रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर मोबाइल पर, अलग अलग सबको फोन लगाओ, अपनी तरफ से मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पर कि 6 तारीख को आपको अभिषेक करना है। अभी से आप एक मैसेज बनाओ, भले उसमें आपका फोटो चिपकाओ, हमें मना नहीं, भले आपका फोटो चिपकाओ। और एक बनाते हो ना फोटो, जन्मदिन का भी तो फोटो बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू का है, शादी की सालगिरह का भी बनाते हो, उसमें फोटो चिपका रहे, तुम्हारा फोटो चिपका, उसमें लिख दो 6 अगस्त, घर घर महादेव, हर हर महादेव। बस एक ही नारा बना लो और हर जगह अपना अपना फोटो लगा के अपने रिश्तेदारों को भेजो। 6 अगस्त शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, क्योंकि शिवरात्रि लग रही है 6:28 पर। शिवरात्रि कब लग रही है? 6 तारीख को 6:28 पर, इसलिए अभिषेक रखा है शाम को 7 बजे। तो बिल्कुल हर हर महादेव, साथ में लिख दो घर घर महादेव, एक नारा बनाओ उसमें लिख दो, और लिखने के बाद में अपना अपना फोटो चिपका के सबको भेज दो। 6 अगस्त शाम को 7 बजे आप जरूर टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से कथा का लाभ लो और आनंद लो। 1 घंटे के बाबा महादेव अधिपति शिव के काल को हरने वाले उस महाकाल का अभिषेक सुख पाइए। व्यापार व्यवसाय के लिए भी उसमें गेहूं के दाने चढ़वाए जा रहे हैं, संतान जिसको नहीं हो रही उसके लिए भी उसमें अन्न का दाना चढ़वाया जा रहा है। एक एक चीज चढ़वाई जा रही है, जो चीज शिव महापुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में जो वर्णन किया गया है पूजन का, उसका एक एक सामग्री उसमें चढ़ाई जा रही है कि आपको किसी भी तरह से सुख मिले, सुख प्राप्त हो, वो सुख मिले। महाराज शंकर की कथा करें, देवराज ब्राह्मण होकर मन नहीं लग पाया, भले जाकर बैठ गया, चित्तवृत्ति रम नहीं पाई, बैठा जरूर है, शरीर जरूर रखा है, पर मन भी तो लगे, नहीं लगा मन। बस अंतर यही है, बहुत अंतर है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। राजा सगर के 60,000 पुत्र जो राख के ढेर हो गए, महाराज जो राख के ढेर हो गए, 60,000 जो राख के ढेर बने हुए हैं, वो सगर के पुत्रों में ना जाने कितने कितने हुए महाराज, जिन्होंने दिलीप आदि कितने हुए, जिन्होंने केवल साधना तप करा, भगवान को रिझाया, गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास करा, सब कुछ करा, पर गंगा आई थी क्या? जम के तो बोलो नहीं आई। गंगा आई क्या? नहीं। दिलीप ने भी करा, सगर के जितने आगे आगे वंश में हुए सब ने तप साधना करी, नहीं आई। केवल एक भागीरथ महाराज, उन्होंने तप साधना काय से करी? तो कहा दिल से करी। फिर निवेदन करूंगा भगवान को, निर्मल मन सो मोई पावा, मोई छल छिद्र कपट ना बाबा। भगवान को, आपको भगवान को केवल अगर चाहिए तो आपका निर्मल मन, स्वभाव, चित्त, वृत्ति, दिल, हृदय, और वो भी श्रेष्ठ। आप निर्मल मन से जो भगवान को पाओ, आप कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं और 3 महीने में वापस आ जाते हैं, उसका कारण आप निर्मल मन से यहां से मांग कर जाते हो। चप्पल उतारी, बाबा से विनती करी, भले शिव नहीं, यहां पर कंकर, कंकर में शंकर है कुबेरेश्वर भंडारी के, अभी शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, पर इसका एक एक कंकर शंकर है। यहां जो दिल से मांगता है उसको दिल से मिलता है, दिल से मिलता है। 3 महीने में वापस आ जाते, बहुत ज्यादा। उसको दिल से रिझाओ, वो देगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। उसकी कृपा ही कुछ ऐसी है, वो देता है, बिना सोचे समझे देता है। देवराज का मन नहीं लग पाया, बाहर निकल गया। बाहर निकला, प्राण छूट गए। बेलपत्री की छांव पड़ गई थी वृक्ष की, जिसके कारण शंकर जी को लेने आना पड़ा। मात्र बेलपत्र के वृक्ष की छांव पड़ गई। जो शमशान के करीब में रहते हो, जिनके घर के पास में शमशान हो, शमशान की रोड पर अगर कोई दे रहा हो, तो उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भगवान से प्रार्थना करता, एक बेलपत्री का वृक्ष उस शमशान के रास्ते पर जरूर लगवा देना। क्यों? अगर कोई मुर्दे को लेकर भी जा रहे हैं और उस वृक्ष की छांव मात्र पड़ जाती है, तो वो जीव को पिंड दान की जरूरत नहीं पड़ती, वो जीव तर जाता है। फिर पिंड मिले ना मिले, तर्पण हुआ ना हुआ, तिलांजलि मिले ना मिले,
ब्रह्म कपाली हुई ना हुई, केवल बेल वृक्ष की छांव मात्र पड़ गई तो जीव का कल्याण हो जाता है। मात्र बेल वृक्ष की छांव पड़ जाने पर उस जीव का कल्याण है। बेल वृक्ष की मात्र छांव पड़ने पर उसका उद्धार है। केवल छांव। जितने लोग शमशान के आसपास में रहते हैं ना, जहां से लोग अर्थी को लेकर जाते हैं, मुर्दे को लेकर जाते हैं, वहां पर कृपया निवेदन रहे कि वो उस जगह पर वृक्ष का रोपण करें, वृक्ष लगाए और बेलपत्री का वृक्ष लगाए, जिससे वहां से निकलने वाले उस जीव का कल्याण हो जाए। चित्त नहीं लग पाया, मन नहीं लगा, पर बेलपत्री की छांव के नीचे प्राणों को छोड़ दिया। प्राण गए देवराज परम धाम शिव के धाम गए। मन नहीं लगा था देवराज का। भागीरथ बाबा के भी जितने परिवार में लोग तब साधना करे गंगा जी को लाने के लिए, हो सकता है चित्त लगा ना लगा, पर दिलीप आदि आदि जितने भी हुए उसमें जो भागीरथ बाबा थे, भागीरथ जी महाराज का हृदय गंगा जी को लाने के लिए सबसे पहला अगर सुख पाया तो गंगा के चरणारविंद को पाने का प्रयास, गंगा को पाने। गंगोत्री से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गौमुख है, जहां से गंगा का जल निकलता है। गंगा का जल जहां से निकलता है गौमुख, बड़ा सुंदर स्थल, चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां और वहां से गंगा मैया आराम से निकल कर बाहर आ रही हैं। भागीरथ बाबा 60,000 टाकाओं के उद्धार के लिए